हेलो हेलो, कैसी आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 18 जनवरी है और रविवार का दिन है। यहाँ पर देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरी खबरें देखेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पर देख रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को बजा दो भाई। लाइक नहीं किए हो तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई, और कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। आज का पंचांग में माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, बेहद ही महत्वपूर्ण है अमावस्या तिथि। यहाँ पे 1:21 तक रहेंगे, उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो, कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। हम पर डे आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को सही से सही जो है यात्रा करने में सुविधा हो। और देखिए भाई, आप लोगों को लाइक जरूर करो, स्क्रीन पर देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी को दबा दो, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, और कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, समझ रहे हो। और देखिए आज का इतिहास में स्क्रीन पर देख सकते हो, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए शांति समझौते के लिए पेरिस शांति सम्मेलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप वायसराय की संधि 1896 में यहाँ पर एक्सरे मशीन का प्रदर्शन किया गया भाई। आज ही के इतिहास में 18 जनवरी के इतिहास में देख सकते हो, ये दो इतिहास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए खबरों को देखते हैं। बुलडोजर एक्शन के बीच दिखा यह मणिकर्णिका का भविष्य भाई। देख सकते हो यहाँ पे काशी के मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों कायाकल्प का काम जो चल रहा है, जिसके तोड़फोड़ के मूर्तियों के नुकसान के आरोप में सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार जो है घाटों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए नए सिरे से 35 करोड़ रुपया आवंटित किया है। बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है भाई, अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो सके इसके लिए यहाँ पर सरकार ने यह व्यवस्था किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मेरा घर तोड़ा, धमकी भी दी, बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की हार पर बोली कंगना रनौत भाई। देख सकते हो, मुंबई महानगर निगम द्वारा 2026 में बीजेपी की जीत के बाद कंगना रनौत ने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी की हार को न्याय का फल बताया और उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। कंगना ने उस समय याद किया भाई। तो बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, बिहार को मिलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात। 18 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, आज ही दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज ही 18 जनवरी को सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन मधुपुर जसीडीह पटना रूट से चलेगी, जिससे सिमुरतल्ला और आसपास के यात्रियों को जसीडीह में ठहराव से लाभ मिलेगा। हालांकि झाझा और जमुई में ठहराव न होने से स्थानीय लोगों में निराशा। यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से लेस और कम किराए में बेहतर सुविधा मिलेगी भाई। देख सकते हैं जमुई के लोगों को नहीं मिल पा रही है यहाँ पे ठहराव, इसलिए चिंता में है। चलिए अगली खबर, मुंबई मेयर चुनाव में नया ट्विस्ट, एकनाथ शिंदे के सारे पार्षद होटल ताज में भाई। देख सकते हो बड़ी खबर, महाराष्ट्र की 19 नगर निकायों में बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे अब साफ हो चुके हैं, लेकिन मुंबई के मेयर को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 19 सीटें जीतकर जो है किंग मेकर की रोल में आ चुके हैं और उसने मुंबई के महापौर पद पर दावा ठोक दिया है। खबर है सारे नगर सेवकों को 5 स्टार होटल कैंप लगाने की तैयारी में है। चलिए अगली खबर, वहां युद्ध जैसे हालात लेकिन मोदी तो मुमकिन है, ईरान से लौटे भारतीयों ने सुनाई आप बीती मां की खबरें भाई। इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे वे अपने परिवारों को अपनी सलामती की खबर भी नहीं दे पा रहे थे। एक छात्र ने बताया जब वे बाहर निकलते तो प्रदर्शनकारी उनके कारों के सामने आ जाती, जिससे वहां रहना असुरक्षित हो गया था। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, सावधान, यूपी में अब पड़ने वाली है जमा देने वाली ठंड भाई। इस दिन से बरसने वाले बादल, अलर्ट जारी किया गया है। देखो उत्तर प्रदेश में कोहरे और कोल्ड का असर हो सकता है 17 से 18 जनवरी, जो कि ज्यादातर जिलों में घना कहीं कहीं जीरो विजिबिलिटी का कोहरा रहेगा। हर इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तापमान में गिरावट है। 22 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना को बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर, अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें दिखे। आईएमडी ने कहा अगले 72 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। देखो देश भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें में भारत के ऊपर बादलों का एक अनोखा कोमा जैसा आकार दिखा गया। मौसम विभाग के अनुसार यह पहाड़ों से आने वाली हवाओं का संकेत मिल रहे हैं। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहली बार वोट नहीं कर पाएंगे अडवाणी और जोशी, जाने क्या है कारण भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। 19 जनवरी को उनका नामांकन होगा और 20 जनवरी को उनकी जीत की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उनके में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रस्तावक बनेंगे भाई। तो ये खबरें हैं। चलिए अब देखिए आप लोग भाई लाइक करो, कमेंट करो, सारे लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए अगली खबर, दाल से 30% टैक्स हटाए भारत, ट्रेड डील पर बातचीत के बीच अमेरिकी जो है सीनेटरों में ट्रंप को लिखी है चिट्ठी। देखो ट्रंप को लिखी चिट्ठी में अमेरिकी सीनेटरों ने भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट में दलहन फसलों के लिए अनुकूल प्रावधान की मांग की। राष्ट्रपति ट्रंप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारत पीली मटर दलहन पर 30% टैक्स हटा दे, जिससे अमेरिकी किसान
बेचना चाहते हैं। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबर है। लाइक करो भाई, देख सकते हो स्क्रीन पर। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, लाइक बढ़ा देना है और एक कमेंट कर देना हेलो हाय, या किस राज्य से आप लोगों कमेंट में जरूर लिखें आप किस राज्य से हो, तो वहां का भाई हम वीडियो लेंगे, वहां का न्यूज लेंगे। देखिए अगली खबर, लेवल 1 से 18 तक किन कर्मचारियों की वेतन बढ़ सकती है, यहां पे खबरें आ रही है भाई, देख सकते हो आप लोग। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद से कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ गई, आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला। आइए जानते हैं 1 से 18 लेवल तक के कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ सकती है भाई। तो ये खबरें आप लोग अगली खबर में हम लेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली खबर, नोट गिनते गिनते थक गए अधिकारी, 20 करोड़ से ज्यादा के आभूषण अब तक मिली है इतनी रकम भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबर, धौलपुर क्रेस ब्रांड से घी बनाने वाले भोले बाबा डेयरी ग्रुप समेत खाद्य उत्पाद से जुड़े देश भर के 5 करोड़ियों के फर्मों में आयकर के छापे दूसरे दिन भी जारी। 2 दिन की कार्रवाई के दौरान आयकर अधिकारियों को अकेले भोले बाबा के मिल्क फूड्स ग्रुप के ठिकाने से अब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा सोने चांदी के हीरे के मिले हैं भाई, तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, इन किसानों को हुई बल्ले बल्ले, अब 2 नहीं खाते में आएंगे 4-4 हजार भाई, देख सकते हो। पीएम किसान की 22वीं किस्त योजना में यहां पर इंतजार कर किसानों को अच्छी खबर है। कुछ किसानों को इस बार 2000 की जगह 4000 मिलेंगे, उन किसानों को मिलेगा जिनकी 21वीं किस्त तकनीकी कारण से रुक गई। हालांकि केवाईसी अधूरा होने या आधार बैंक से लिंक न होने पर किस्त रुक सकती है भाई, तो समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, सोने की खरीद से पहले झटका, आरबीआई के नए नियम से बुलियन कारोबारियों में मचा है हड़कंप भाई, देख सकते हो। यहां पे देश में सोना चांदी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बड़ा झटका दिया। केंद्रीय बैंक ने बुलियन यानी कि सोना और चांदी के आयात पर एडवांस रेमिटेशन यानी पहले भुगतान पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद से बुलियन कारोबारियों और इंपोर्टर्स में हलचल मच गई हुई है भाई। चलिए अगली खबर, अब ट्रंप ने ईरान को कहा थैंक यू, क्या हत्या की धमकी के बाद पहले यूएस राष्ट्रपति के सुर थे भाई, देख सकते हो। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार का आभार व्यक्त किया। ईरान में प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार 800 से अधिक लोगों की फांसी रद्द करने के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान सरकार को धन्यवाद दिया है भाई। चलिए अगली खबर, भारत को क्यों रहना चाहिए इस खतरे के लिए तैयार, ऑस्ट्रेलियाई सीईओ की चेतावनी। ईरान से कनेक्शन को लेकर के भाई, देख सकते हो। यहां पे ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने का घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। हालांकि भू राजनीतिक जोखिमों के कारण बाजार अभी भी खतरे से बाहर नहीं है भारत जैसे आयात करने वालों के लिए। और देखिए रहने पर कीमतें $50 के आसपास रह सकती है, ये खबरें आ रही है भाई, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव नहीं है। अगली खबर है सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई, आप लोगों के लिए। सारे लोग जो है लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, हम पर डे लेकर आते हैं। देखिए स्क्रीन पर, खेल मंत्रालय में पेड इंटर्नशिप का मौका, 20,000 रुपये स्टाइपेंड और 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। खेल मंत्रालय कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शानदार मौका है। खेल विभाग यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय 6 महीने के लिए कॉम्प्रेसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 20 पदों पर आवेदन मांगे गए, तो बहुत बड़ी अपडेट। और देखिए यूपी के स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है भाई। आप लोग 20 जनवरी का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले भाई, ये बहुत जरूरी है। अगली खबर, सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी की परीक्षा की सिटी स्लिप जारी हो गई। देखो आप लोग अपना सिटी स्लिप देख ले, कहां पड़ा है सेंटर, समझ रहे हो। जो भी आप देना चाहते हैं परीक्षा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख लो भाई, और वहां पर जाने आने का व्यवस्था पहले कर लो। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यहां पर भाई लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आप लोगों का मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है ना। देखिए फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल समेत निकली है 2972 नौकरियां, 12वीं पास भी आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहां पे असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल और अन्य पदों पर कुल 2972 रिक्तियां के लिए भर्ती निकली। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे, और देखिए यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगली खबर, एक्सिम बैंक में निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरियां, और आज से करें आवेदन और जाने सभी शर्तों को। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आज से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और योग्य उम्मीदवार जो है आवेदन करें भाई, अपना देख लें आपकी क्या उसमें योग्यता है, उस हिसाब से करें। चलिए अगली खबर, यहां पे एसएससी ने एमटीएस और हवलदार पदों के लिए शुरू किया है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन।
25 जनवरी तक करें विकल्प। देख सकते हो यहाँ पे बहुकार जो गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार की 25 के लिए उम्मीदवार अब अपनी परीक्षा की तारीख, समय और शहर खुद चुन सकते हैं। एसएससी ने इसके लिए ऑनलाइन स्लॉट चयन की प्रक्रिया शुरू दी है। तो अच्छी खबर है भाई, आप लोग चुन ले जाके, आप लोगों को मौका है एसएससी के द्वारा। चलिए अगली खबर, आईसीआईसीआई बैंक की डिपॉजिट 4% गिरा। एचडीएफसी का 11.5% उछलकर 18,654 करोड़ हुआ। एनपीए में भी आई है भारी गिरावट। देख सकते हो शनिवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग भले ही न हो, लेकिन कंपनियों के रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और यस बैंक, आरबीएल बैंक का रिजल्ट आ चुका। वहीं आईडीआई बैंक और यूको बैंक पंजाब सिंध का यहां पे देख सकते हो भाई अपनी तीसरी तिमाही नतीजे जारी करने वाले हैं। मतलब कि यहां पे इस तरह की। चलिए अगली खबर, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा पर ट्रंप ने जताया है भरोसा और गाजा पीस बोर्ड में दी है बड़ी जिम्मेदारी। भाई देख सकते हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में अस्थायी और अस्थायी शासन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय शांति बोर्ड गठन किया है। इस बोर्ड ने भारतीय मूल के विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा को शामिल किया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे और बंगा जो है यहाँ पे खबरें। चलिए अगली खबर, ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी राहत, अब सीधे यूपीआई से होगी पीएफ के पैसों की निकासी। कब और कैसे, देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत की खबर है। अब जो है अप्रैल ईपीएफ में अपने अंशधारकों को यूपीआई के जरिए भविष्य निधि से पैसा निकालने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी अपने यूपीआई पिन का इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से पीएफ की राशि निकाल पाएंगे। भाई बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए अगली खबर, मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ यहां पे करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान करने की संभावना। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान करने की संभावना दिखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की। मेले में एक अतिरिक्त स्नान घाट कालीपाट 2 का विस्तार भी किया है। भाई तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर है, सेबी ने बदले म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम। क्या हुआ है बदलाव, समझे। देखिए देख सकते हो म्यूचुअल फंड के नियमों में सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद है पारदर्शिता को बढ़ाना, निवेशकों के हितों को सुरक्षा करना और फंड जो है हाउसों में बेहतर गवर्नेंस की सुनिश्चित करना। तो चलिए अगली खबर, अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड। जाने क्या है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। भाई और यह है पात्रता। देखिए राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आपूर्ति विभाग कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है। सत्यापन भी पात्र लोगों को राशन कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही जो राशन कार्ड धारक है वो नाउ योर कस्टमर केवाईसी करा ले, नहीं तो कार्ड निरस्त भी हो सकता है।